वो आरसीपी के साथ क्या आने का गेट पर करेंगे। वो देखिए पहुंचे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं और क्या बातचीत हो रही है बताते हैं। आखिर अंदर क्या बातचीत? जन स्वराज की तरफ से आज हम लोग यहाँ आए थे। इन लोगों को एक ज्ञापन सौंपा है हम लोगों ने और अपनी गहन चिंता हमने इनको बताई ज्ञापन के माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी कि जो ये पुनरीक्षण हो रहा है इसके कारण यहाँ जो करोड़ों लोगों को संशय है और तकलीफ है इसका क्या निदान होगा। तो बहुत इत्मीनान से सुना हमें यहाँ के पदाधिकारियों ने और कुछ अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की भी प्रयास किया है, लेकिन मूल प्रश्न जो है वो रह जाता है कि जो 11 दस्तावेज ये मांग रहे हैं उनमें ऐसे दस्तावेज हैं जो एक साधारण व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। लेकिन उसके जवाब में इन्होंने कहा कि अगर एन्यूमरेशन फॉर्म सारे लोग भर देते हैं और कोई दस्तावेज नहीं भी लगाते हैं तो उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का, और अगर जमा नहीं ही कर पाते हैं तो भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। उस केस में वहाँ के जो ईआरओ हैं जो साधारणतः वहाँ के जिलाधीश होते हैं और वो अपनी शक्ति एईआरओ को दे देते हैं, वहाँ के लोग लोकल इंक्वायरी करके भी ऐसे लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। तो जितनी भयावह, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी भयावह ये बात है उतनी भयावह नहीं है। हालांकि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें, लेकिन अगर सभी लोग प्रयास करें तो लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी भयावह चीज नहीं है जितना कि साधारणतः हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन सर 25 जनवरी महीने में ही इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि उसका जो है वो टोटल वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिर ये रिव्यू का कारण क्यों आया, जरा इस पर आप बता दीजिए। रिव्यू का कारण ये है कि हम लोग मानते हैं अब इसी परिसर में है, आप पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न, लेकिन हम लोग तो ये हमेशा कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और अब लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। लोगों का कहना है सर, ना जनसुराज का भी कहना है। बिल्कुल जनसुराज का भी कहना है, हम लोगों में ही तो इंक्लूडेड है, हम लोगों से बाहर थोड़ा ही है। हम लोगों का भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे गंवा रही है और जो विश्वास एक समय में सेशन साहब के समय में इलेक्शन कमीशन के प्रति देश के लोगों को हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। और इनके अजीबो गरीब चीजें जो ये करते रहते हैं, जहां 2-3 महीने में चुनाव होना है, जहां चुनाव की अधिघोषणा मेरे ख्याल अगले 2 महीने में ये कर देंगे, वहां ये गहन पुनरीक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि ये कर रहे हैं तो अब हम लोग को इस संकट से निकलना है। इसी बीच में आप जैसा जानते हैं उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला है और हमारे समझ से हम लोगों को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से 2-3 दिनों में एक ऐसा फैसला आएगा जिससे ये सारी विवाद समाप्त हो जाएगी। एक सवाल और है सर, ईआरसी को ये जो पावर देंगे उसमें ये मामला आ रहा है कि बड़ी कंपनियां जैसे छोटा लिख देती है नीचे में कंडीशन अप्लाई, ये यही हाल करने वाले हैं बिहार के वोटरों का। जब वो होगा तो उसको देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमें आश्वासन मिला है वो ये कि दस्तावेज नहीं होने के सिचुएशन में भी जो ईआरओ हैं वो इंक्वायरी करके, और ईआरओ तो नहीं करेंगे, एईआरओ करेंगे, एईआरओ वहां इंक्वायरी करके और उस वोटर का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। ये अभी हमें स्पष्टीकरण दी गई है। तो ये मानते हैं सर कि बिहार की जनता को फिर से एक बार घुसखोरी में, वहां भी घुसखोरी चलेगी इसमें? बोलिए सर। घुसखोरी कहाँ नहीं चल रही है बिहार में? कुछ जगह है बता दीजिए तो उसके बारे में बात करें। वो ज्यादा नहीं आसान होगा कि ये बताइए कि यहाँ घुसखोरी नहीं चल रही है, तो इसमें भी फिर समय अवधि को लेकर भी बातचीत हुई। 25 तक ही है सर। 1 महीने से ज्यादा किया जाए। 1 महीने से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म के लिए ये अभी करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ, उनके लिए ये 30 अगस्त की बात कर रहे हैं कि 30 अगस्त तक भी वो दे सकते हैं। सर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटर बढ़ गए थे तो वहां बढ़ के जीते सब और यहाँ घटा के जीतने का प्लानिंग है क्या भाजपा?
अभी ऐसा लगता है कि घटाने की कोई साजिश है, लेकिन अगर हमारी जनता सजग रहेगी, अगर उच्चतम न्यायालय अपना काम करेगा, जो हमें भरोसा है कि वो करेगा, तो इनकी ये साजिश नहीं चलने सर वाली। मानसून का समय है, सर आधा बिहार तो अब डूबा हुआ नजर आया। ये सबको, ये इलेक्शन कमीशन को भी नजर आता है। और इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव के बाद जो उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, जो बहुत अच्छा नाम अपना नहीं छोड़ गए हम लोगों की नजर में, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव आयोग ने बहुत चीजें सीखी हैं, और उसमें एक चीज जो वो बतला रहे थे जो सीखी है, वो ये सीखा है कि इतनी गर्मी में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं थी, 2 महीने पहले खत्म कर लेना चाहिए था। तो वही जो सीख थी वो ज्ञानेश्वर कुमार जी के लिए क्यों लागू नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं, कि बरसात के दिनों में और बाढ़ के दिनों में उन्होंने ये दिन को चुना है कि इसमें आप पुनरीक्षण कीजिए। आरसीपी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनोज भारती जी कुछ कहना चाहेंगे? आइए। अब तो सब बात बोल ही दिए हैं, बात कितना मानते हैं भ्रष्टाचार कितना होगा? देखिए, इसमें क्या भ्रष्टाचार होगा? देखिए, जो दौड़ना तो पड़ेगा ही डीएम के ऑफिस के। नहीं, देखिए है क्या कि जो EROs होते हैं ना, उनको गांव में जा करके सब लोगों से जो कलेक्ट करना है, उनको एनुमरेशन फॉर्म, वो गांव में जा करके उनको देना होता है। और जब गांव में जब वो देंगे, तभी बता ही रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि उनके पास जो 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई दे दिया तो ठीक है, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, जो पहले भी था कि जांच किया जाता है और लोकल जांच होता है, गांव वाले में जितने भी लोग उनसे पूछताछ कर करके। और ये देखिए, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और हम लोगों ने भी इस बात को रखा है, और चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत है।